से आई थिंक ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है हमारा सांझा का जो हम करते हैं और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कशन मोड में भी रखेंगे एंड मैं I'll also keep prepare translating the things in English in between because I know that there are some people who speak English also here और मुझे लगता है टॉपिक हमारा गलत था क्योंकि हमारे को हम यहाँ पे रोल ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर तो एक पार्ट है बट उससे बड़ी बात यह है कि हम लोग आपस में मिलके जो इतना बड़ा ग्रुप आज यहाँ इकट्ठा हुआ है वो हम लोग क्या कर सकते हैं मिला के कुल मिला के बात है तो एक तो चैट वाले ऑप्शन को रखिएगा और उसमें यदि कोई भी ऑब्जर्वेशंस या सवाल है तो वो बताते रहिएगा प्लीज टेल अस एनीथिंग व्हिच यू want to convey or ask or something because I mean this is one forum like the way we meet in conference not all the people can speak in one in one go so similarly I think all the rules are applicable here also जैसे conference में हम 70 लोग बैठ के 74 लोग बैठ के एक साथ बात नहीं कर पाते एक बार में एक ही बोलता है वैसे यहाँ पर भी है तो बेसिक रूल ये रहेगा कि एनीथिंग एनी क्वेश्चन एनीथिंग कैन कम ऑन द चैट एंड देन मे बी मीना अनीता और एनी ऑफ माय कलीग विल पिक इट अप एंड देन विल टॉक अबाउट इट फिर हम बात कर लेंगे उसके बारे में तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत मैं जानता हूँ कि बहुत टफ टाइम है सब लोगों के लिए और टफ इसलिए है क्योंकि किसी ने भी इस तरह का कोई भी डिजास्टर लाइफ में नहीं देखा है और शायद ये लाइफ टाइम हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं सतीश गिरजा जी नमस्कार और दिलीप दा होंगे सबको नमस्कार जो मतलब जो हम तो बहुत नए हैं इस सेक्टर में उससे बहुत पहले से जो कर रहे हैं आई नो कि शायद उन लोगों ने भी कभी इस तरह का पैन इंडिया कोई डिजास्टर हैंडल नहीं करा होगा मतलब हम लोग हमेशा गूंज में अपनी बातचीत में पॉवर्टी को एक बहुत बड़ा डिजास्टर बोलते रहे बट ये पहला मौका है जब पॉवर्टी के अलावा भी देयर इज सच ह्यूज डिजास्टर जिसका रिजल्ट पॉवर्टी में जाने वाला है तो बहुत टफ टाइम है दूसरा पिछले कुछ साल के रेगुलेशंस की वजह से डेवलपमेंट सेक्टर पे बहुत इफेक्ट आया है कहीं ना कहीं मुझे मालूम है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनके साथ हम लगातार काम करते रहे हैं वहाँ पर रिसोर्सेज के बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ भी जिस तरह के किसी और डिजास्टर में गूंज के पास रिसोर्सेज आ जाते थे वो इस बार नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पूरा देश सडनली डिजास्टर अफेक्टेड हो गया है और पूरे देश की तमाम संस्थाएं उसमें लगी पड़ी हैं तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं बट रहे हैं सब में दूसरा जो लोग कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो भी बहुत इनसिक्योर्ड है उनकी गलती नहीं है क्योंकि यदि आपको ये नहीं पता कि ये डिजास्टर कब खत्म होगा आपको यही नहीं मालूम है और जब आप अपने काले पीले गेट से बाहर निकलेंगे जब भी तब आपके पास आपकी नौकरी बची है कि नहीं बची ये नहीं मालूम है कितनी सैलरी कटेगी अगले महीने सैलरी नहीं मिलेगी ये नहीं मालूम है तो मतलब मैं तो फिर भी कहता हूँ कि बहुत वाह है इस देश के लोगों की कि इतने सारे इनसिक्योरिटीज के बावजूद भी लोग खुले दिल से लोगों को खाना खिला रहे हैं खाना बना रहे हैं सामान बांट रहे हैं तो वो इस देश की बहुत बड़ी मोहब्बत है और इस देश के हजारों लोगों की मोहब्बत है वरना जब आपके अपने घर में इनसिक्योरिटी और आपको अपने कल का नहीं पता तो आप किसी पड़ोस वाले को कैसे मदद करेंगे ये एक सवाल है बट आई थिंक इस देश के डेवलपमेंट सेक्टर ने और उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने और कॉमन सिटीजन्स ने ये साबित किया है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर कि बहुत दम है इस सेक्टर में और बहुत जज्बा और बहुत इमोशनल सेक्टर है बहुत प्रैक्टिकल सेक्टर है डिस्पाइट नोइंग कि बाहर खतरा है कि वायरस दिखता नहीं है बट बड़ा खतरनाक है उसके बाद भी जिस तरीके से सेक्टर के लोग घरों से निकले हैं पासेस बनवाए हैं रेगुलेशंस का पूरा करा है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे हैं पासेस के लिए और कहीं कहीं से सामान जुगाड़ किया है पर्सनल इनकम से दिए हैं आई थिंक वो हम लोगों के लिए इससे all of us I think it's literally a moment of proud for all of us I think हम लोग कभी अपने बारे में इकट्ठे मिल के अच्छा नहीं बोलते हैं तो
तो आई थिंक ये एक मौका है कि हम सब लोग अपने बारे में मिल के अच्छा बोले कि भाई बिना किसी ट्रेनिंग के सारे खतरों के बावजूद, बिना मेजर रिसोर्सेस के, हम लोगों का जो अपना जुनून और जज्बा है और जो हमारे लोगों से रिश्ते हैं, उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं फील्ड में निकले हैं और कुछ ना कुछ किया है। तो मैं चाहूंगा कि दो तीन लोग, ज्यादा नहीं और बहुत ही शॉर्ट में, यदि अपना यदि कोई आप बीती है, कोई कोई फियर है इस समय का, कोई अनसर्टेनिटी है, आ, उसके बारे में बोले। वैसे तो मीडिया भरा पड़ा है नेगेटिव न्यूज से, और सड़कों पे और गांवों में और शहरों में हम सब कुछ नेगेटिव देख ही रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम कितने भी मजबूत होने की कोशिश करें, बट हैं तो हम इंसान के बच्चे ही। एक लेवल के बाद हम भी दुखी हो सकते हैं, हमें भी डर लग सकता है, हमारी लाइफ में भी इनसिक्योरिटीज हैं। हमें भी ये मालूम है कि जब ये एक अकेला सेक्टर है जो अपनी कमाई खुद नहीं करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बिजनेस करके कमा लेता है, सरकार जनता से वसूल लेती है, धर्म में कमाई की कोई कमी नहीं है, उनको पैसा मिल ही जाता है किसी भी धर्म में। हम एक अकेले सेक्टर हैं जो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं कि या तो हमें सरकारी ग्रांट हो या पब्लिक से पैसा आए। तो यदि सरकार और मतलब इन सारे एंटिटीज के थोड़े बुरे हाल हैं, तो डेवलपमेंट सेक्टर के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम है, जब हम लोगों का रोल बढ़ गया है और रिसोर्सेज कम हो गए, टारगेट ऑडियंस बहुत बढ़ गया है और रिसोर्सेज बहुत कम होते चले जा रहे हैं। जिन लोगों तक पहुंचना है वो बहुत ज्यादा है, और जिन लोग देने वाले हैं वो कंपैरेटिवली एज ऑफ नाउ कम है। तो 5-1 मिनट के लिए इसको खोलते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे कर लेते हैं कि आप वैसे तो इसमें जूम में बड़े फंक्शन होते हैं, पिछले कुछ दिनों में हम सीख गए हैं, पहले तो हमें कुछ अकल नहीं थी इसकी, तो अब जूम कॉल करते करते सीख गए हैं कि इसमें कौन से बटन से क्या होता है। बट अभी हम ऐसा करेंगे कि यदि अगले 5-1 मिनट में यदि किसी को कुछ बोलना है आज, क्योंकि सबके परिचय का टाइम यहाँ नहीं है, तो आप लोग जहां जहां अपना नाम है उसमें एक बार एडिट करके अपने स्टेट का नाम लिख दीजिए, तो आपस में एक दूसरे को जान जाएंगे। दूसरा, इस कॉल के बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसा कुछ कर लेंगे कि कुछ लोगों का कुछ लोगों के पास मेल वगैरह चले जाए तो मिल लेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि यदि किसी को कुछ बोलना है, अभी कोई फियर, कोई कुछ बहुत अच्छा, या कुछ कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी, तो प्लीज बोलिए। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम कर रहे हैं, इसको अभी मत बताइएगा, वरना हम ये बड़ी प्रॉब्लम है डेवलपमेंट सेक्टर में हम सब लोगों के साथ में कि जैसे ही मौका मिलता है हम अपने नाम, ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बाद पूरा एक अपनी एनुअल रिपोर्ट गिनाना शुरू कर देते हैं कि हमने इतना खाना बांटा, इतना वो किया। अभी हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ ये 2-3 चीजों पे बात करनी है। तो मैं सुहेल का हाथ देख रहा हूँ दिल्ली से। सुहेल, आप अनम्यूट करो अपने को और एक बहुत शॉर्ट में बोलो, और उसके बाद प्रभा आप बोलिएगा। सुहेल आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। नहीं सुहेल, आपने अनम्यूट नहीं करा है अपने को। अभी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और गूंज का ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जूम के थ्रू, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। दिल्ली में हम लोग होमलेस के साथ काम करते हैं और नाइट शेल्टर्स को रन करते हैं। कल ऐसा हुआ कि जो मेरे केयर टेकर्स हैं या जो मेरे सुपरवाइजर्स हैं जो उस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रंट वॉरियर्स हैं कोरोना वायरस के, जाकर के फील्ड में काम करते हैं। और दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन रखा है यदि कोई डेथ कर जाता है, बट उसमें होमलेस लोग इंक्लूड नहीं थे, होमलेस के साथ काम करने वाले लोग इंक्लूड नहीं थे। तो मैंने पिछले 3-4 दिनों में ये वॉइस रेज की और डिपार्टमेंट के साथ बात की, प्लस सीएम के यहाँ पे भी हमने ट्वीट भी किया, किसी के थ्रू बात भी की। अल्टीमेट ये हुआ कि वो उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया कि आने वाले 2-3 दिन में कॉन्फ्रेंस करके और होमलेस के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग ये कंपेंसेशन में रखेंगे और उस स्कीम में ले आएंगे। तो उससे क्या हुआ कि जितना भी स्टाफ काम करने वाला, दिल्ली में तकरीबन 1000 के आसपास लोग काम करते हैं जो होमलेस के साथ काम करते हैं पूरी दिल्ली में, तो वो सारे लोग बड़े पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स आया और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और मेहनत से वो लोग काम करेंगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अलग अलग स्टेटों में जहां जहां इस तरह के कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जहां पे हमारे लोग, हमारी टीम के लोग इन्वॉल्व हैं और वो किसी कंसर्न प्रोजेक्ट्स के थ्रू हैं, गवर्नमेंट के थ्रू हैं, तो उनको कम से कम ये इस तरह का एक अपील दिया जाना चाहिए, इस तरह का एक रिक्वेस्ट दिया जाना चाहिए, जिससे
स्टेट की गवर्नमेंट उन लोगों को इस तरह का कंपेंसेशन देने की बात करे। अच्छा, प्रभा आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अनम्यूट करना होगा, कोई नहीं, अभी सब सीख जाएंगे 1-2 दिन में हम सब लोग। और अभी सब जी ये नया नमस्ते गेम है। सर। नमस्ते। जी नमस्ते सर। मुझे सुबह एक चीज मालूम हुई जिसके बारे में शायद हम ऑर्गेनाइजेशन मिलके कुछ कर सकते हैं क्या। मुझे एक फोन आया था सीएसआर फंडिंग के लिए। तो वो लोग पूछ रहे थे कि पीएम केयर अगर फंड्स में हम लोग पैसे देते हैं तो 100% एटीजी एग्जम्पशन मिल रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अगर देते हैं तो 50% ही दे सकते हैं। तो लोगों का ज्यादा जो देने का फंड्स देने की जो भी इच्छा है वो पीएम केयर फंड में लोग ज्यादा देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वैसे भी संस्था के पास बहुत कम रिसोर्सेस होते हैं, तो क्या हम लोग मिलके कुछ उसके लिए कर सकते हैं कि कुछ इस स्पेसिफिक डिजायर लिए कुछ एग्जम्पशन के बारे में कुछ हो? तो मेरा बहुत साफ शब्दों में आपको ये कहना है कि अभी आपको जो भी मिल रहा है वो ले लीजिए। मतलब ये आप यदि ये सोच रही हैं कि इसमें कोई एग्जाम्पशन में चेंज हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बाय डिजाइन उसमें 100% है। क्योंकि वो जो भी कोई नेशनल फंड इस तरह के बनाए जाते हैं उनमें उनमें दिया जाता है इस तरह का रिलीफ, सो दैट वो नेशनल फंड जो भी होते हैं वो सरकारी होते हैं मोस्टली, और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जिसमें लोग उनको दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अभी तो अब जो नया रेगुलेशन आ रहा है उसमें तो ये तक आ रहा है, आपको पता ही है कि मतलब सरकार ये चाह रही है कि जो सोसाइटी और ट्रस्ट है, आई डोंट नो यदि आप लोग इन रूल्स को न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट और सोसाइटी हैं वो उनको सीएसआर का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो अभी तो ये चीजें और एक अलग लेवल पे जा रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो कोई भी जो कॉर्पोरेट है और यदि खासतौर पे सीएसआर का है, तो सीएसआर में तो उसको बेनिफिट मिले ना मिले उसको खर्चा तो करना ही है। ये भी तो सोचिए ना, वो तो एक ईयरमार्क फंड है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी सीएसआर के लिए ये जानना जरूरी है या समझना जरूरी है कि 50% है 100% है। यदि उसको आपको देना है तो वो दे सकता है बड़े आराम से। बट यदि उसे गवर्नमेंट फंड में ही देना है तो फिर वो गवर्नमेंट फंड में ही देगा। मतलब मेरा तो ये मानना है। कोई और ये जो अभी हम लोग फिर प्रैक्टिकल पे आ गए, मैं वापस जाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, और मे बी अनीता इफ यू कैन सी थ्रू इफ देयर इज सम हैंड एंड इफ यू कैन कंडक्ट, और मीना हुसोएवर। मैं जानना चाहूंगा कि अभी हम प्रैक्टिकल बातें ना करें अगले 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोग ये जो आज बैठे हैं, आपने जैसे साझा जो अटेंड किए हैं कुछ लोगों ने, आपने देखा है कि हम बड़े शांति से गोला बना के बैठते हैं आपस में, और कुछ आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। क्योंकि ये बड़ा एक मौका है हम लोगों के लिए, इतने सारे जुझारू और दबंग लोगों के लिए जो फील्ड में काम कर रहे हैं और मिलने का। तो लेट मी जस्ट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश इन नटशेल, because there are some people who will not understand. I'm just saying that this is a golden chance for all of us. This is a absolute salute to all the people in this sector, because despite the fact that we do not have any kind of security equipments with us, or we do not have any know-how of the health disaster, we all know that there is risk involved. I'm absolutely, so delighted, so lovely to be a part of this big family or this beautiful sector where people are going out, taking risks, getting into all kind of permissions, running around, arranging somehow all kind of resources, and then trying to do whatever best they can. So today we just thought we will just meet. We will in the next few minutes we will also talk about what we are trying to do at Gunj. Many of you have already joined hands, but we will talk more about it. But most importantly, I think next 5-10 minutes we should spend in just maybe talking about our own issues, own insecurities, own fear. If we are feeling somewhere stuck, if you're feeling somewhere helpless, if you're feeling very hopeful, whatever, because there might be a lot of people who might be taking it as a big opportunity. So for me, to be honest, I feel it is an absolute big opportunity to bring dignity in the life of people, to work a lot in the villages, and to make sure that there is no forced migration happens. तो मैं ये कह रहा था कि एक
हम लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यदि इसमें कहीं निराशा है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी होप है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें होप पे ही बिल्ड करना पड़ेगा, निराशा पे तो कुछ बिल्ड होता नहीं है लाइफ में। तो होप और अपॉर्चुनिटी मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि शायद हमारे जैसे लोगों के लिए जो आज इस फोरम में, आई कैन सी सम 93 पीपल, सो ब्यूटीफुल, मतलब कोई 93 लोग इसमें दिख रहे हैं मुझे पार्टिसिपेंट्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि हम में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि गांव में काम हो, गांव के लोगों को इज्जत मिले, खेती की बात हो, तालाब में पानी साफ हो, हम ऐसा बहुत कुछ चाहते थे। और अनफॉर्चुनेटली बहुत हंगर की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से शहर की तरफ माइग्रेशन हुआ। तो अब जो इंसान यहाँ से चल के गया है 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर, बाकायदा धकियाया गया है यहाँ से, जिसकी कोई इज्जत नहीं रखी गई है, यदि हम गांव में काम करेंगे और उन लोगों के साथ में लग के काम करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग वहीं रुकना चाहेंगे। क्योंकि जो मैं बार बार कहता भी हूँ कि 4-5 हजार रुपए में आज भी आप एटलीस्ट दाल रोटी खा सकते हो गांव में, 10-12 हजार रुपए में तो आपको जिंदगी का कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पर। तो ये एक हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम गाँव को दूसरी नजर से देख सकें और हम अपना सारा फोकस गांव के लोगों को गांव में रोकने में लगा सके। मुझे नहीं पता, आप मुझे यदि फेसबुक पे कभी दें तो वो विधि में लिख रहा हूँ पूरी पोइट्री की बुक, उसकी पहली पोइट्री यही है कि तुम वापस मत आना, गांव में ही बस जाना। तो अगले 5-7 मिनट हम लोग निकालते हैं और दो लोगों ने शेयर किया, यदि कुछ पर्सनली यदि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अपना, नो वर्क रिलेटेड थिंग, कोई काम की बात नहीं करेंगे अभी हम, बट यदि कोई पर्सनल फियर होप कुछ भी है तो वो बोलिए। any fear, any hope in the next 5-10 minutes, no talk of work at all, if you can really convey anyone. कोई भी? गौरव बोलना चाहोगे? मैं शौविक बोल रहा हूँ। हाँ शौविक बोलो भाई। हाँ, और शौविक के बाद गौरव। हाँ, मैं शौविक बोल रहा हूँ झारखंड से, जमशेदपुर झारखंड से। और सबसे पहले यहाँ आके तो मैंने कुछ दोस्त भी हैं, बहुत सारे लोग पहचान के हैं और बहुत एनर्जी मिल रही है भैया। होप तो है पर होपलेसनेस बहुत ज्यादा है। होपलेसनेस इसलिए भी है कि समझ नहीं आ रहा है कि खत्म कब होगा। और हम क्योंकि युवाओं के साथ काम करते थे, अलग से हमने युवाओं के लिए एक नया डायमेंशन ही देखा कि किस तरह से परेशानियां बढ़ गई हैं गांव में जहां हम काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये समझ पाना और ग्रैपल कर पाने में बहुत सारा समय चले जा रहा है। खुद के लिए बहुत सारी परेशानियां इसलिए हो रही, जैसे आपने कहा फंडिंग सीज हो गई है, फंडिंग लिमिटेड हो गई है, और हम आगे क्या करेंगे वो परेशानियां हैं। पर वो परेशानियां शायद इस परेशानी से ज्यादा कम लग रही है अभी कि बाहर जो हो रहा है ये कब खत्म होगा दोबारा। तो ये दोनों चीजें जो पर्सनली चल रही है, बट यहाँ आपने जो कहा कि हाँ डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी तो है, वो बात समझ आती है कि एक अपॉर्चुनिटी है और यहाँ बहुत ऊर्जा मिल रही है। ये बात तो मुझे अभी अंदर बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर। और मतलब हाँ, ट्रेजेडी है, अपने लिए ट्रेजेडी है, अपने जिले के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बट यहाँ बड़ा होपफुल लग रहा है। तो अपने लिए इसमें एक और बात है सेलिब्रेट करने की, दुखद है बट सेलिब्रेट करने की, कि सच बात यह है कि इस देश की सड़कों पे पिछले कुछ दिनों के अंदर जो लोग जिंदा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो इस देश के वॉलंटरी सेक्टर और इंडिविजुअल्स का और जो कुछ कंपनीज निकली हैं उनका है। यदि वॉलंटरी सेक्टर के लोगों ने और हमारे जैसे बिल्कुल आम इंसानों ने कुछ ना किया होता तो बहुत बुरे हाल होते। और अब तो शायद सर को ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि जेन्युइन डेटा पे बात करेंगे तो ये सच बात है कि जिस लेवल पर मील सपोर्ट का, स्पेशली राशन का, और एक स्ट्रेंथ इस बात पे भी मिलती है कि हम में से बहुत सारे लोग जो इस ग्रुप में आज दिख रहे हैं 90+ लोग, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई होलसेल परचेज, खाना बनाना, खाना बांटना, ये सब काम नहीं करा। क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं हमारे जो यदि मतलब किसान के साथ में काम भी करते थे तो उनका एक लिमिटेशन था कि भाई हम यहाँ तक करें। उस आलू को छील के सब्जी कैसे बनानी है इन्हें नहीं पता था।
बट ये मैं दीप की बात कर रहा हूँ आसम से। बट ये इतना खूबसूरत है कि किस तरीके से लोगों ने, हम मतलब इस सेक्टर के लोगों ने और इस देश के आम इंसान ने किचन चालू की, और सडनली लोगों की चिंता में आ गया कि उसको खाना मिलेगा। दूसरा, कुछ दिनों के लिए उसने इस बात को बिल्कुल छोड़ दिया कि भाई मैं तो सिर्फ हेल्थ पे ही काम करूंगा, या मैं तो सिर्फ डिसेबिलिटी पे बात करूंगा। मतलब ये बात कि हमें सर्वाइवल पे काम करना है, दैट वी हैव टू वर्क ऑन सर्वाइवल, एंड द वे दिस सेक्टर हैज रियली रियली ऑपरेटेड ऑन दैट। तो मैं दो तीन लोगों से और सुनते हैं, एक मिनट। गौरव, तुम कुछ बोल रहे थे शिवनी से? अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ गौरव। तो एक बात तो मतलब एकदम पर्सनल बात ये है कि क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ महाराष्ट्र का बॉर्डर है और बहुत बड़े लेवल पे महाराष्ट्र से वापस मजदूर आए, तो उस बीच हम लोग जमीन पे थे। तो मुझे एक बात जो व्यक्तिगत है ये बिल्कुल कि मुझे महसूस हुई कि इस वक्त इस तरह की एक्सपीरियंसेस आते हैं जो बहुत डिप्रेस कर देता है। और अगर हमें लंबा काम करना है इसमें, और बिल्कुल पर्सनल लेवल पे, मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैं रात में 2:30 बजे कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने लिए, या फिर 2-2:30 बजे किसी दोस्त को फोन कर रहा हूँ और फिर उसको जबरदस्ती बता रहा हूँ कि यार ऐसा हुआ है, सुन ले प्लीज। तो ये होगा। और मतलब वो लोग जो थोड़े भावुक हैं हम लोगों में, वो आई एग्री कि बहुत होप है, बहुत मतलब बहुत उम्मीद है, मतलब अपॉर्चुनिटी है, आई मैं मानता हूँ इस बात। और जब कुछ नहीं होता तभी कुछ करने का चांस भी होता है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स भी लगातार आते रहेंगे। तो उसको हमें कैसे अपने आप को कैसे उसके लिए तैयार करना है, ये मुझे लग रहा है कि, और शायद यही प्रक्रिया भी है तैयार होने की, कि इस तरीके के समय आप, जैसे मुझे याद है मैं पहले दिन बहुत एक 20-25 लोगों के ग्रुप को हमारी गाड़ी में हमने पुलाव का एक देग रखा हुआ था और हम दे रहे थे, और हमने जैसे ही पूछा उन्होंने मना कर दिया कि नहीं खाना नहीं चाहिए। हम उतरे रात में 2:30 बजे हाईवे पे, फिर दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा हाँ चाहिए, तब हमने खाना दिया। एक आदमी जो 2 दिन से भूखा है, 90 किलोमीटर पैदल चल चुका है, 100 किलोमीटर, उसने खाने के लिए मना कर दिया, और खाना हमने दिया और इतनी तेज बारिश होने लगी, हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और हम चल दिए, पर बीच जंगल में वो लोग वहीं थे रास्ते। तो वो घटना रह गई बहुत देर तक सांस में, और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत, और उसके बाद फिर ये होता ही रहा लगातार पिछले 1 महीने से। जमीन पे इस तरीके की बहुत घटनाएं होती हैं, और आप सभी लोग काम में, मुझे पता है आप सबके सामने ऐसी स्थिति आ रही होंगी। तो हम खुद को व्यक्तिगत रूप से कैसे हम एक दिशा दे करके रखें, उम्मीद मन में भी बना करके रखें। तो वो बस मुझे नहीं, मतलब करते हैं, बस अभी बातचीत करते हैं। कुलदीप, आप बोल रहे थे गुजरात से, अनम्यूट करके बोलिएगा। नहीं हो रहा है? सचिन है, सचिन विकास कुमार, सचिन भाई। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जैसे सब हैं वैसे हम भी हैं। उसमें कोई, शायद मुझे लगता है कि पहली बार एक सेंस में मतलब सोशलिज्म ला दिया कोरोना ने, थोड़ा ऐसा तो दिखाई देता है। बहुत सारे संसाधनों की बहुत भरमार जो है वो बहुत उसका असर, बहुत उसका कोई मायना बहुत दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो अभी गौरव ने कहा, लगभग उसी तरीके की स्थितियां हैं कि केवल जिसको हम पहले कहते रहे कि बहुत गरीब, होमलेस या बहुत मार्जिन के लोगों के लिए काम करना है, लेकिन अभी कई बार देखते हैं कि जब हम लोग भोपाल में, हालांकि हमारा काम उस तरीके का नहीं है, लेकिन पहले दिन से ही यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज जनरेट करके ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी किचन, ये वाला काम कर रहे थे। तो एक व्यक्ति मतलब लोगों को दूर से खड़ा हुआ देख रहा, फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उससे जाकर के बात करनी चाहिए। उसको बोला तो उसने कहा कि हाँ मेरे को जरूरत है, बट वो उसको अपने आप में एक बहुत हिचक थी कि इसको करने में। फिर बाद में उसने बताया कि वो एक ट्रैक्टर कंपनी के जो है एक तरीके से उसके मार्केटिंग सेक्शन में काम करता था, और 2 महीने में उसकी हालत इस तरीके की हो गई। फिर उसने बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं और एक बेटी का डायलिसिस चलता है,
और ये स्थिति में आ गया मतलब लगभग 1 महीने में कि व्यक्ति वो खाने की वो कर रहा है, लेकिन बाद में जो है वो हिचक उसके पीछे, मतलब एक जो डिग्निटी वाला जो सवाल होता है वो अपने आप में इतना वो होता है कि मतलब वो भूख और डिग्निटी के बीच की लड़ाई जिस तरीके से अभी चल रही है कि कौन जीतेगा इसमें, ये एक बहुत चुनौती वाली बात है। तो इसलिए जो आप कह रहे थे कि काम से इतर अपन कोई बात करें, तो एक्चुअली अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि काम क्या है। अभी तो जो आपके सामने जो अपन घर में देख रहे हैं या जी रहे हैं या सोच रहे हैं, मतलब उसमें तो वो दीवार खत्म हो गई कि काम क्या है और हमारा निजी कुछ क्या है। वो तो कोई मतलब थोड़ा बहुत भी जो पहले था वो अब वो भी नहीं बचा कि किसी भी रूप में अपन उसको कह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है, और ऐसे बहुत सारे कि माइग्रेंट लेबरर्स का कई सारे जिलों में ये जो मामला आ रहा है, वो कई सारे मतलब चूंकि वो लिस्ट में एक वो पूरी लिस्ट बनी हुई है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो अनंतपुर में दुमका का व्यक्ति काम करने के लिए गया और वहां जाकर के वो पेंटिंग का काम करता है, वहां जाकर के वो कुछ रंगाई पुताई का काम करता है, और वहां जाकर के उसको खाने की जरूरत पड़ रही है तो वो फोन कर रहा है। और जब पूरी बात कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि भाषा इतना बड़ा बैरियर है कि अपने आप में काम करने तक तो चीजें चल जाता है, लेकिन कई बार अभी की स्थिति में वो ये कह रहा है कि अभी तक तो चल जाता था, लेकिन अब ये अभी जो कैसे किसी को एक्सप्लेन करें कि हम किस स्थिति में हैं और कैसे उसको वो करें। तो बहुत अलग अलग तरीके के लर्निंग्स उसमें रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है जो मुझे लगता है कि एक ये जो बार बार कहा जा रहा है कि एक तरीके का अपॉर्चुनिटी भी है, वो वास्तव में अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी इस नजरिए से है कि हमारा जो मौजूदा मॉडल है पूरा डेवलपमेंट का या पूरा ये जो सीन है उसको बहुत ही माइक्रो लेवल से, इंडिविजुअल लेवल से सोचना शुरू करते, अपने को पता चलता है कि वो किस तरीके से धराशायी हुआ है। आपके 5 करोड़ 6 करोड़ एमएसएमई जो थोड़े मझोले दर्जे के उद्योग या व्यापार है वो पूरी तरीके से बैठने की कगार पर आ गए, या बड़े उद्योग अपने लोगों को काम से निकाल रहे हैं। तो जो ये लाखों करोड़ों डॉलर की और लाखों करोड़ों के अर्थव्यवस्था की बात होगी, 1 महीने में इनकी हालत हो गई कि अपने कामगारों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि ये इस बात पे पूरा फोकस होना चाहिए कि हम किस तरीके से उस पूरे मॉडल की बहस को आगे लेके किस तरीके से जा सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भैया वापस मत आना, वो वापस नहीं आए उसके लिए शायद बहुत बड़ी जरूरत होगी। उसके लिए सबसे पहले इस पूरे मॉडल को कहीं ना कहीं चैलेंज करना पड़ेगा, इसको पॉलिटिकली, इसको मूवमेंट के तरीके से कैसे खारिज किया जाएगा। क्योंकि आपकी रोटी जिस चीज ने छीन ली, वो चीज और एक डिग्निटी आपसे छीन ली पूरी तरीके से, उसको तो कम से कम आप समाज को थोड़ा जागना चाहिए। मुझे नहीं लगता सिस्टम उसको खत्म, वो तो शायद अभी भी इस मॉडल का रखने की कोशिश तो खारिज में। और चिड़ियाएं दिखने लगी हैं, दिखने लगी है, पशु दिखने, हवा साफ हो गई है। इससे समझ में आना चाहिए कि ना व्यक्ति थोड़ा शांत बैठ जाता है तो आपका पूरा पर्यावरण ठीक होता है। सारी कोपनहेगन की, पेरिस की सारी डिबेट खत्म हो जाती है जो 1 महीने। तो ये वार्मिंग मैंने कहा फेसबुक पे पोस्ट है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग की वार्मथ कोई खत्म नहीं कर पाया, जो गंगा कोरोना ने खत्म कर दी। कैन यू हियर? या हाँ, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे एक ही बात कहना है। आपका जो एक ऑडियो था बीबीसी ने रखा था कि गांव पे ही बस जाना, हमने कुछ इसी प्रकार का काम शुरू किया है गुजरात में। फेसबुक के थ्रू वो एक सीरीज चलाते हैं, लेकिन वो उसमें पोस्ट रखते हैं कि गांव ही एक मजबूत आधार दे सकता है। अभी तक एक डेवलपमेंट हम कहते थे कि ये जो ट्रिकल डाउन थियरी काम करने वाला नहीं है, कोई मानता नहीं था, खास करके जो प्रो मूढ़ीवादी लोग हैं वो। लेकिन ये सब साबित हुआ कि गांव और किसान ही देश का और दुनिया का आधार बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शहर का विरोध करते हैं, शहरीकरण का विरोध करते हैं, बट गांव को नजरअंदाज करके डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये कोरोना ने सबको दिखा दिया है। एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अभी जैसे आपने शुरू में बताया, बहुत सारे एनजीओ आगे आ रहे हैं जिनको इमरजेंसी में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं, वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें
उत्साह में क्या कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि जो पार्टी जो रिसिपिएंट एंड पे है, जो बेनिफिशियरीज है, उनको भी वी हैव टू ट्रीट इन अ डिग्निफाइड मैनर। तो उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनेशनली, जैसे आपको मालूम होगा, बाकी लोगों को भी पता वो, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो काम करते हैं उसकी इंग्लिश, हिंदी और सारी लैंग्वेजेस में स्पीयर बुक अवेलेबल है। अभी हमारे पास टाइम भी है, हम पढ़ सकते हैं। देयर आर ऑल्सो रेड क्रॉस कोड ऑफ कंडक्ट, जो मिनिमम 7 कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी हमें देखना चाहिए। ये इसीलिए है कि हमारा जो काम है, हम वी शुड नॉट डू एनी हार्म विद कम्युनिटी एंड विलेजेस। जहाँ पे जरूरत होगी मैं वॉलंटियर के रूप में आपको हर इसमें मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ से रह के महाराष्ट्र में एक नवचेतना है जो विमेन सारी गांव की है, चलाती है एनजीओ ग्रुप, गुंज का भी बहुत सपोर्ट मिला उनको। यहाँ से रह के मैं सपोर्ट करता हूँ रिपोर्ट वगैरह बनाने में। तो यही बात है। अभी एक बात कह के मैं रुक जाऊंगा कि पूरी दुनिया का, देश का और गांव का अभी कोरोना की वजह से लैंडस्केप बदलने वाला है, और डेवलपमेंट सेक्टर का भी। तो हमें नए सिरे से सोच के उस हिसाब से काम करना होगा। मैं यहाँ रुक रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स। अच्छा, तो अभी और सुनते हैं थोड़ी देर में। देखिए, एक काम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं पूरी चीज का। हाँ, अभी करते हैं भाई। होली स्टार स्कूल, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, नाम लिख दीजिए। बस थोड़ी देर में अभी बात करते हैं। आपका मैं हाथ देख सकता हूँ वेव होता हुआ, तो अभी करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम जब इसे जो आप सचिन भाई और बाकी लोग कह रहे हैं, बहुत लोग, वो वही सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी चीजों पर सवाल उठ गया है, हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ गया है। मैं बहुत सारे ये वेबिनार और एफबी लाइव वगैरह जो भी हो रहे हैं, उसमें मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सच बात तो ये है कि पूरी ह्यूमैनिटी पे सवाल उठ गया है। कि मतलब कोई एक इंसान यदि अपने कुछ मिनटों में अपनी फैमिली को समेटता है, जिस जगह वो 10 साल से बसा हुआ है, उस जगह को 1 मिनट में छोड़ने को तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब उसने ना तो सरकारों ने, तमाम सरकारों ने, किसी भी पार्टी की भी हो, चाहे जिले में हो या कहीं भी हो, किसी भी एम्प्लॉयर ने, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी भी नेबर ने आज तक वो किसी का ट्रस्ट ही नहीं अर्जित किया। मतलब ये तो बहुत बड़ा, जो सोसाइटी, जो मतलब हम में से जो लोग दाल चावल बांटने पे विश्वास नहीं रखते, या हम में से जो लोग वो ये सोचते हैं कि मतलब एजुकेशन पेंसिल बांटने से सॉल्व नहीं होगी, जो थोड़े डेप्थ में इन चीजों पे काम कर रहे हैं, जो क्यों पे ज्यादा सवाल उठाते हैं कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हुआ क्या, ये इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट कैसे हो गया, राइट? How come these people really just in fraction of second or minute they decided to walk without even knowing, without rather no, I mean they exactly knew कि ट्रेन नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, ट्रक नहीं मिलेगा, उसके बाद भी, और घर भी बड़ा दूर है, उसके बाद भी उठ के चल दिए। तो ये तो बहुत बड़ा थप्पड़ है मेरे जैसे लोगों पर, हमारे जैसे लोगों पर। ठीक है, हम तो चलिए फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हम कुछ बाहर निकल के ठीक ठाक कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लेते हैं, बट ये तो बहुत बड़ा थप्पड़ है उन लोगों पे जो सिर्फ कमा रहे हैं और घर में बैठ के खा रहे हैं, और जिनके लिए कोई मतलब सामने वाला बेचारा बेसहारा मजदूर टाइप इंसान है। जो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है उन सारे इकोनॉमिस्ट के ऊपर जो ये सोचते हैं कि गांव के लोगों को शहर में बुला के पॉवर्टी दूर की जा सकती है। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है बहुत सारे लोगों पे। वो उन्होंने थप्पड़ खाया कि नहीं खाया, उसका दर्द वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, वो हमें नहीं पता, बट इट इज एब्सोल्युटली अ क्वेश्चन मार्क। और मेरा अपना डाउट है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लोग सुधर जाएंगे, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट कम इस पे है विश्वास। वो हम लोगों ने पिछले कुछ अभी जलसों में देखा ही है, जब भी चीजें होती हैं यहाँ, तो कि किस तरीके से ह्यूमन रिएक्ट करता है चीज़ों को, और जो ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी खासियत बताई जाती है कि वो बड़ा एडेप्टेबल है। तो मुझे तो उस पर खुंदक आती है कि क्या एडेप्टेबल हो तुम भाई, तुम मतलब यदि बाहर चोरी हो रही है तो भी तुम एडेप्टेबल हो, बाहर किसी की धुनाई हो रही है तो तुम एडेप्टेबल हो, लिंचिंग हो रही है तो तुम एडेप्टेबल हो। ये मतलब ऐसा ह्यूमन बीइंग होने का क्या फायदा हुआ कुल मिला के? तो और वो अभी हम में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल बिल्कुल आपके साथ कंधे पे कंधा मिला के जुड़ गए हैं,
और बहुत सारे लोग उनको अभी भी टिकटॉक वीडियो और विक्टिम के साथ पिक्चर चाहिए, और बुरी में अपना ब्रांड चाहिए, जितना बड़ा से बड़ा वो कर सकते हैं। वो घटिया लोग भी आपको मार्केट में खूब दबा के घूम रहे हैं इस समय, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा बस इसलिए हम लोगों ने आज सोचा कि इस पे बात करें कि ये सही है कि हम सारे लोग जो आज इस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हमारा ये बिल्कुल सही है कि पहला रोल हमारा ये है कि हम सर्वाइवल पे काम करें, और हम जितने भी लोगों को जानते हैं, जितने लोगों तक पहुंचते हैं, हम जिंदा रखें। कब तक रख पाएंगे नहीं पता, ये भी सच है। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम लोगों का काम तो डेवलपमेंट सेक्टर का गैप फिल करना होता है, हम लोगों का काम हर चीज का मेन काम करना नहीं होता। हमें गैप फिल करने के लिए यूज किया जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यदि हम कर सकें, बट ये बहुत सारी जगह तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आ गया है हम लोगों के ऊपर। तो बस मैं चाहता हूँ कि हम महीना लगा दें, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी समय बताएगा, एंड वी मेक श्योर दैट पीपल अराउंड अस सर्वाइव, and we make sure that their dignity is intact। हर हाल में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम वो आलतू फालतू फोटो खींचना, वो 1.5 किलो किसी को चावल देते हैं और उसके साथ पोज बना के खिंचाते हैं, और हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, हमें अपने कुछ कम्युनिटी वर्कर्स के साथ भी दिक्कत आ रही है। हो सकता है कोई टीम, जबकि गूंज तो आपको मालूम है, गूंज इस तरह की फोटोज कभी भी बिलीव ही नहीं करता, सब डिस्कार्ड करता है। बहुत सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आ रही है, हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि भाई इस तरह की फोटो नहीं चाहिए, और सिग्नेचर तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आप वैसे तो 4 फीट दूर सोशल डिस्टेंसिंग कर, फिर सारे वायरस से कागज पे कर हमारे, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। वही कि आप, जाहिर बात है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब ऑडिट वाले आएंगे, बाहर वाले, तो आप उनके पास जो मर्जी बोलते रहिए कि साहब यदि मैं ये नहीं करता तो लोग भूखे मर जाते हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है ना, उनको तो कागज ही देखने आपके। तो जो भी हम बेसिक, इसीलिए हमने बहुत अपने जो गूंज के फॉर्मेट्स हैं उनको बहुत ईज आउट किया है कि भाई सबूत जितना इकट्ठा हो कर लो, क्योंकि कल कोई ये हम पे आरोप ना लगा दे कि तुम 12 किलो आटा ही खा गए पूरे कोविड के रिलीफ के काम में। इतनी मुश्किल से जिंदगी में हम सब लोग अपनी लगाए पड़े हैं सब जिंदगी, और कल कोई आटे पे ही शक कर जाए कि गुप्ता जी के घर में उस आटे से खाना बना जो रिलीफ के पैसे से आया, तो बड़ा लानत है। इसलिए शायद वो रिकॉर्ड की बड़ी जरूरत है हम सब लोगों को। बट सच ये है कि हम हाउ डू वी रियली मेंटेन द डिग्निटी ऑफ पीपल, स्टार्टिंग का तो मैं इसको 2 फेज में बात करके चल रहा हूँ काम को, और देन वी आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिस्कशंस एंड ऑल। And when I say that means as an organization we are thinking about, as partners we are thinking about। तो एक फेज है सर्वाइवल का, जिसमें हम सब लोग मिलके जितनी कोशिशें कर सकते हैं सर्वाइव लोग रहें, और यदि हम उसमें कुछ भी न्यूट्रिशियस ऐड कर सकते हैं, वो जो जिसका जहाँ अवेलेबल है, ठीक है, उस बेसिस पे ही हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है, जो जिन लोगों को चाहिए वो ज़्यादा हैं, जो लोग दे रहे हैं वो कम है। तो सारे जो आपके मैथमेटिक्स और इक्वेशंस होती हैं वो सब बिगड़ी हुई हैं एज ऑफ नाउ। उसके बीच में ही हम लोगों को कहीं ना कहीं ये सारे रास्ते निकालने। ये कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, प्लीज अपने लैपटॉप पे मत खेलिए, उसको रहने दीजिए वहीं का वहीं। थैंक यू। और तो एक सर्वाइवल पे अपन लोग काम करते हैं मिलके, जैसे हो सकता है। दूसरा जो है, मैं जिसको अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, वो कोई बहुत, मतलब वो दैट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मौका मिल गया हमें कुछ करने का, वो सेलिब्रेट करने लायक कुछ नहीं है। बट अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली इस चीज की है कि जो गलत चल रहा था, जिसको आप, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 100 किस्म के चावल इजाद करता है, द पर्सन हु इनोवेट्स 100 डिफरेंट काइंड ऑफ राइस, उसको ये देश हमेशा से अनस्किल्ड बोलता आया है, और जो उस पर रिसर्च कर रहा है, पेपर लिख रहा है, उसको लोग स्किल्ड बोलते हैं। सेम जो किसान इतना, जिसकी वजह से आज हम घरों के अंदर हैं, मतलब मैं लिख भी रहा हूँ वो कोविड ही, और ये बात मैं लोगों से कह भी रहा हूँ कि भाई जिसकी वजह से हम घरों के अंदर हैं वो होमलेस है, जिसकी वजह से हमारे पेट भरे पड़े हैं वो बाहर लाइन में लग के 100 ग्राम खाने की वेट कर रहा है और 3-3 घंटे लाइन में लगा पड़ा उसके लिए। तो कुछ ना कुछ तो गलत हो गया, और बहुत बड़े लेवल पे गलत हो गया। मैं सिर्फ इसे एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, और मुझे
हमें मतलब हम सब लोगों को उसमें साथ में काम करना है। वो इस बात की अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पूरे प्रोसेस को रीबिल्ड कर सकते हैं यदि हम चाहें, बशर्ते कि हम जो जो अर्बन लोगों की एरोगेंस है उसको थोड़ा सा छोटा सा थप्पड़ मारे, और हम वी डोंट सक्कम टू द प्रेशर्स ऑफ पीपल कि यदि कोई ये कहे कि मुझे मैं तभी तुम्हें चावल दूंगा जब तुम मुझे उसकी विक्टिम की फोटो दोगे, तो हमारे अंदर ये करेज होना चाहिए कि हम तुम्हें ना बोल देंगे। हम उस समय अपना लॉजिक लेके ना आ जाएं कि यदि हमने चावल नहीं दिए तो वो भूखा मर जाएगा। यदि यदि हम इस इंसान का जिसको विक्टिम की फोटो चाहिए, यदि हम इसका चावल नहीं लेंगे, तो कम से कम हमारी हमारी हैसियत, हमारी औकात, हमारा जुनून इतना होना चाहिए कि हम किसी दूसरी जगह से चावल ले आए और उसको भूखा ना मरने दें। डेवलपमेंट सेक्टर ने हमेशा और हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है, और मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज उसने खुद किया है, बट कॉस्ट पे किया है लोगों की। उसने हमेशा किसी किसी भूखे इंसान को फ्रंट पे रख के उसके बिहाफ पर कॉम्प्रोमाइज किया है कि यदि मैंने तुम्हारी ये बात नहीं मानी तो वो भूखा मर जाएगा, यदि मैंने तुम्हारी ये बात नहीं मानी तो वो पढ़ नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ इस चीजों से बाहर आ जाइए। हम तो ये लड़ाई रोज लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं आज की डेट में, पिछले 1 महीने से हर डिजास्टर में लड़ते हैं, और इस बार तो बहुत ही लड़ रहे हैं। और हम बिल्कुल सरेआम ना बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे, तुम्हारा टिकटॉक वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम्हारे लिए गूंज का सीईओ ट्वीट नहीं करेगा, पिक्चर नहीं खिंचाएंगे, तुम्हारे बड़े बड़े ब्रांडिंग नहीं करेंगे। हम तुम्हें देना है दो, मत देना है मत दो, तुम जाओ उसके पास जो तुम्हारे आज भी शर्तें मान लेगा अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म में हमारे सेक्टर की और गांव के लोगों की और आम इंसान की इज्जत, ये शायद 2 चीजें हैं जिसपे हम लोगों को काम करने का मौका है। मैं तो लोगों से कह रहा हूँ कि अगला जो दौर है हमारा, उसमें हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। हमारा तो टू बी ऑनेस्ट बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है। जो लोग तमाम कम्युनिटीज के साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी एक दोस्त हैं जो देवदासीज के साथ काम कर रही हैं। एक दोस्त हैं जो आसम के टी गार्डन वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर्स के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबिलिटी और लेप्रेसी पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली जो गूंज का पूरा ग्रुप है उसमें लगभग हर तरह के लोग हैं, और ये बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको कोई ना ध्यान देगा, ना इन कम्युनिटीज के पास में पहले रिसोर्सेस थे ना अब है। मतलब सोचिए जो सेक्स वर्कर या ट्रांसजेंडर या ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज हैं, इनका जॉब कब वापस आएगा हमको मालूम ही नहीं है कुल मिला के। और जब भी वो जॉब वापस आएगा तब भी उसको लोग यूज जरूर करेंगे, बात सब करेंगे, बट डिग्निटी उसमें तब भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये एक अच्छा मौका है हम लोगों के पास में कि हम सिर्फ अपने आप को दाल चावल बांटने तक लिमिटेड ना रखें। बस मुझे ये सिर्फ कहना था। दाल चावल बांटना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को जिंदा रखना जरूरी है, वो बात मैंने पहले बोली है। तो हम उससे बच नहीं सकते। यदि हमें खाना बना के भी खिलाना पड़ेगा तो हम खिलाएंगे, क्योंकि हमें लोगों को जिंदा रखना है। बट हाउ डू वी रियली लुक इनटू दिस अगेन? हाउ डू वी मेक श्योर कि हम गांव के एम्प्लॉयमेंट पे बात करें, हम गांव के किसानों को स्किल ट्रेनिंग के नाम पे पकड़ के प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ना बनाएं। हम खेती को पनपने दें, हम फलों के पेड़ को पनपने दें, हम उसकी मार्केटिंग पे बात करें, हम उसके फेयर वेजेस पे बात करें। क्योंकि देखिए बहुत साफ शब्दों में मैं एक लास्ट करता हूँ इस बात से, एंड देन वी कैन गेट इनटू Q&A ऑन ऑल। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज के कॉल आ रहे हैं अभी, राइट? क्योंकि धीरे धीरे कंपनीज खुलनी है, और इनके पास वो जो सारे जिनको ये ब्लू कॉलर और नो कॉलर बोलते हैं वो तो बचे नहीं है। तो इनको तो डिलीवरी बॉयज भी चाहिए, इनको शॉप फ्लोर पे लोग भी चाहिए। तो हमारे पास जो भी आ रहा है हम उससे यही पूछ रहे हैं कि भाई तुमने क्या बदला, व्हाट इज चेंज? तुम्हारे ऊपर तो किसी ने बिल्कुल विश्वास नहीं करा, उठ के फटाफट चला गया। मतलब मैं आज कम से कम टिल डेट में कह सकता हूँ कि गूंज के 1000+ लोग हैं पूरे देश में फैले हुए, उनमें से तो कोई भी एक इंसान उस सड़क पे नहीं चला।
तो हमने ऐसा क्या किया, हमने सिर्फ ये किया कि हम उनके पास पहुंचे, और बिना हमारे पहुंचे भी उनको ये विश्वास था, हम हर एक इंसान के पास तो नहीं पहुंच पाए, सब लॉकडाउन में थे, सब अपने घरों के अंदर थे, हम सबके पास नहीं पहुंच पाए, बट कम से कम हमने पिछले 20 साल के अंदर लोगों का वो विश्वास अर्न किया है कि उनको ये मालूम है कि हम एक फैमिली हैं और हम फैमिली में एक दूसरे को भूखा नहीं मरने देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम भी चलना शुरू कर दें बिहार और उत्तराखंड और राजस्थान की तरफ, हम उनको इंटैक्ट रख पाए, बहुत सारी कंपनीज नहीं रख पाई। तो हम उन एम्प्लॉयर से यही पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या बदलोगे, या आप एग्जैक्टली वही करोगे जो हर एक बड़े डिजास्टर के बाद होता है। इफ यू ऑल नो, वी हैव सीन, हम लोग इतने सारे लोग ड्रॉट पे और फ्लड पे सब पे काम करते रहते हैं। डिजास्टर गंदे और घटिया लोगों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सच ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, फाइन, टू फर्दर एक्सप्लॉइट पीपल, कि जो इंसान ऑलरेडी पॉवर्टी में चला गया है या जो उधार में डूब गया है, उसके लिए किसी भी कंपनी को, किसी भी ठेकेदार को, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, आप सोचिए एक्सप्लॉइट करना कितना आसान काम है। इस देश में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों को उठा लाए हैं और उनको अपने घरों में फुल टाइम सर्वेंट बना दिया गया, और पब्लिकली पार्टीज में भी वो बच्चे शामिल होते हैं और आपके लिए खाना सर्व करते हैं, और बड़े प्यार से हम उन्हें बता रहे होते हैं कि कैसे हमने उनके माँ बाप को सपोर्ट किया, उनके माँ बाप से बच्चा पाला नहीं जा रहा था तो हम उठा लाए, उठा भी क्यों लाए, हम लाए, हम इसको पढ़ाते हैं, करते, कुछ नहीं करते आधे से ज्यादा लोग, यू ऑल नो दैट। तो ये डिजास्टर बहुत बड़े लेवल पर डिस्ट्रेस लाएगा, जॉबलेसनेस लाएगा, और उसका जो आउटकम है वो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन है। तो एक जो हम अभी अगले थोड़ी देर में चर्चा करेंगे और उसके बाद गूंज इनिशिएटिव पे बात कर लेंगे थोड़ी सी, वो ये करेंगे कि यदि किसी का कोई ये आइडिया है कि हम गांव के लोगों को गांव में कैसे रोक सके और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो टू बी ऑनेस्ट हमें आज ही से अपने इनिशिएटिव्स में, अपने काम में उसको बिल्ड इन करना चाहिए। उसके लिए हम नेक्स्ट फेज में ये करेंगे वो हमें नहीं पता, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट फेज कब आएगा ये हमको मालूम नहीं है अभी। ये पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल चीज है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो हम उसको कैसे बिल्ड करें, जैसे हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और उसमें मैं आप सब लोगों का साथ चाहूँगा। हम ये कह रहे हैं कि इस समय जो गांव में पूरी माना पेरिशेबल चीजें, जो सब्जी फल तैयार है, जो गांव में टमाटर सड़ रहा है, जो कद्दू सड़ रहा है, जो भी सामान सड़ रहा है, तो एक जो गूंज की टीम लगी है इस काम में, वो ये कर रही है कि कोशिश कर रही है कि हम बजाय इसके कि हम शहरों से 2 किलो दाल कहीं पर भेजें, जिसकी कॉस्ट ऑफ परचेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन मिला के 2 किलो दाल 200-250 रुपए की, 250 रुपए की पड़ेगी। तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम ऐसी फैमिली किट्स बनाएं जिसमें हम थोड़ी देर के लिए दाल चावल को भूल जाएं और हम कहें कि हम वेजिटेबल किट ही बनाएंगे। तो हम गांव-गांव से उस सब्जी को उठाएं, उन पेरिशेबल चीज़ों को उठाएं और उन्हीं लोकेलिटीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। एक तो आपके पास आपका, यदि आप देखें तो जो आपका न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट है, गांव की फसल इंटैक्ट है, गांव का एम्प्लॉयमेंट इंटैक्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाती है, और 200 रुपये में आप 2 किलो दाल खिलाते हैं और 200 रुपये में आप 6 किलो टमाटर खिलाते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। ये मौका है जब हम दोबारा से गाँव से कनेक्ट करें सबके सब, और जो बदकिस्मती से जो लोग शहर की तरफ डिस्ट्रेस में आए थे, डिस्ट्रेस में रहे, वो डिस्ट्रेस में चले गए। अब ये हम लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग ना तो वहाँ डिस्ट्रेस में रहें और ना वो वापस डिस्ट्रेस में एक्सप्लॉइट होने के लिए शहरों में आए। द रोल ऑफ सेक्टर इन माय ओपिनियन, स्पेशली गूंज इज कमिटेड टू दैट, कि हम किस तरीके से उन कम्युनिटीज को वहीं रोक सकें। क्योंकि मैं एक बात हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ कि आज भी आप 4,000-5,000 रुपये में जिंदा रह सकते हैं, कंपैरेटिवली 12,000 रुपये की शहर की जिंदगी से 5,000 रुपये में गाँव में जिंदगी आज नहीं। और जो मैंने कहा उसमें कि ठेलों पे भी लाठियां आपके बरसाई जाती हैं और आप हफ्ता देते निकल जाते हैं। स्कूल आपके उतने ही घटिया हैं जितने
आपके गांव में होंगे टू बी ऑनेस्ट, बट हवा पानी बेटर है। यदि आपकी बेसिक सर्वाइवल कॉस्ट वहाँ निकल जाती है तो धीरे धीरे वहां पे सब होने लगेगा। बिकॉज वी ग्रॉसली इग्नोर्ड अवर विलेजेस, दैट इज व्हाई वी आर हियर टुडे, दैट इज व्हाई दिस माइग्रेशन और दिस रिवर्स माइग्रेशन हैज हैपेंड। तो ओपन टू सजेशंस एंड देन मे बी 5-10 minutes वी स्पेंड इन सजेशंस, और उसके बाद हम थोड़ा सा गूंज का शेयर कर लेंगे और फिर ऑफन मिलते रहेंगे। मीना, अनीता, यदि कुछ ऐसे सवाल हैं तो शैल आई लीव इट ऑन यू फॉर फ्यू मिनट्स अभी, या उनको बाद में टैकल करेंगे? हाँ, अनीता कुछ है? सर अभी नहीं है, ठीक है, हम आपको तो लेट करके देंगे। ठीक है, तो कोई यदि जो बहुत अनुभवी लोग हैं यहाँ पर गांव में काम करने वाले लोग, यू नो, और इन डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ में काम करने वाले लोग, प्लीज बताइए, हम सब लोगों को सबसे आपस में बैठ के सीखेंगे। हाँ जी, हाँ ऋचा जी बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ आप बोलिए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि क्योंकि पहले जो बोलना चाह रही थी वो तुम्हारी बात में और सचिन की बात में आ गया कि क्या हो कि वो लोग गांव में ही रहे। तो कुछ मूवमेंट और कुछ फोरम से जुड़े हुए हैं कि नरेगा स्ट्रेंथन हो। हाल फिलहाल ये रास्ता दिखता है, 100 दिन में गांव में नहीं रख सकते तो वो एक दूसरे लेवल की एडवोकेसी है कि उसको 200 दिन करो। अभी के लिए वही दिखता है इस होपलेसनेस की सिचुएशन में। तो वो जब पूरा करेंगे उनको एक स्टेबिलिटी तो मिलेगी और वहां से उनकी डिग्निटी और वो सब होगी। गांव में कोई भूखा नंगा अपने आप को, और मेरा जो आदिवासी इलाकों का अनुभव है उसमें मैं बता रही हूँ आपको कि गांव में अभी फूड देने गए, लोगों ने कहा हमारे पास 10 दिन का है, अभी हमको नहीं चाहिए। जिसके पास नहीं है उनको पहले पहुंचा दो। तो कैसे कोई कह सकता है कि सिर्फ लेने के लिए लोग बैठे हैं? ऐसा नहीं है, वो भी डिग्निटी के साथ अर्न करना चाहते हैं। बिल्कुल। शहर में हाँ, तो आपने कहा नरेगा का मजबूत करने का, तो मेरा उसमें ये सुझाव रहेगा, हमारे जो भी साथी नरेगा पे या इस तरह का कुछ भी करते हैं, चाहे वो एडवोकेसी का काम हो, चाहे वो change.org हो, जो भी हो, मतलब जो भी रास्ते होते हैं उसमें प्लीज हम लोगों को शामिल कीजिए, एंड वी विल मेक श्योर कि इस तरह की चीजों को हम आने वाले टाइम में अपने साझा ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सकें। सूचना रोजगार का अभियान राजस्थान। हाँ जी, नित्या जी क्या बोल रहे हैं? सूचना और रोजगार का अधिकार अभियान राजस्थान, उसके थ्रू हम ये नरेगा संघर्ष मोर्चा जो पूरा अलग अलग स्टेट में है, तो बाकी साथी भी उससे जुड़ सकते हैं और इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। इसमें से काफी लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या कूल। तो हम लोग ये पूरा सजेशंस का लिस्ट बनाएंगे और फिर सबको सर्कुलेट भी कर देंगे, एंड देन वी विल सी कि कैसे आप और लोग करते हैं। बहुत लोगों के इसमें नाम नहीं है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं कैसे आपको बोलूं कि आप बोलिए। तो इसमें एक आ रहा है Vivo 1714, वो Vivo 1717 करके बताना पड़ेगा सबका। तो अब आप बोलिए। आप बोलिए, अपना नाम और स्टेट बताइए प्लीज सबको। हेलो, एक मिनट ऐसा करिए, आप एक बार टॉप बटन पे जाके राइट साइड में अपना नाम प्लीज जरूर एक एडिट कर लीजिए, इट विल बिकम मच इजियर। दीप इतना आप बोलिए, या दीप अनम्यूट कर लेना भाई। हाँ, थैंक यू अंशु। इनफैक्ट मुझे लगता है इमीडिएटली हमें सोचना शुरू करना चाहिए। पहला तो कि वन ऑफ द जो कैजुअलिटी जो सारे हैं वो कैजुअली है, ये जो 90 फैमिलीज जो है, 90 पीपल जो है, जो लोग काम कर रहे हैं ऑन द फील्ड, इनके ऊपर जो साइको सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है डेली बाहर जाके जो काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने टीम के साथ एवरी इवनिंग बैठता हूँ, एवरी इवनिंग वो बैठ के मेरे साथ मतलब रो रहे होते हैं, इतना हालत बुरा है फील्ड में। तो
एक तो हमें अपने इस परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए और कैसे इनको इस तरह के साझा मंच में लाके इनके साथ बातचीत करें। मतलब फेसबुक में लाइक हो जाता है या ट्विटर में लाइक हो जाता है, पर उसमें डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होता है। तो क्या एक वो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं? दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि क्या हम इन जो गांव से माइग्रेट करके आए हैं, जो वापस चले गए हैं, उनको हम गांव में कैसे बिठा सकते हैं वापस? तो हम लोग जो कर रहे हैं और ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन हमें लगता है इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज की रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकल एरिया। जैसे हमारे वहां का जो लोकल एरिया का स्ट्रेंथ है वो है हैंडलूम है और आपका एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट और प्रोसेस, उसके प्रोसेसेस में अगर हम लोग फोकस कर सके। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मतलब स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे ट्रेनिंग हो रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ड्रामा हो रहा है, लेकिन एक सोच समझ के उसको पॉलिसी लेवल पे डेवलप नहीं किया है और ना ही उसका जमीनी स्तर पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सिर्फ ट्रेनिंग करके छोड़ देने से या ट्रेनिंग करके 1000 रुपए देने से वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा रूरल एरिया में। तो कैसे उनको रेगुलर मेंटर कर सकते हैं और कैसे एक दो साल लग के हाथ पकड़ के उनको खड़ा करें, और ताकि और उनके साथ एक प्रॉमिस ये भी लें कि अगले 2 साल आप और 2 जनों का हाथ पकड़ के खड़ा रहो ताकि हम फ्री हो जाए। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन लोकल स्ट्रेंथ। और ये जो हम लोग बाहर से लेकर आते हैं कि बाहर का प्रोडक्ट हम लोग हमारे गांव में बैठ के बनाएंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। आई थिंक हमारा जो गांव का प्रोडक्ट है उसको हम लोग बाहर अगर कर पाए तो उसके बहुत सारे प्रोसेसेस है जो मिस्ड है, अभी नहीं है, एब्सेंट है, तो उस पर भी हमें फोकस करना होगा। तो आई थिंक यही सजेशन। संतोष, आप बोलना चाहेंगी? संतोष, हाय संतोष बोलिए। हाय, नमस्कार, आई एम संतोष फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और आई एम हैप्पी कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। बस एक ये था कि ये बहुत ही अच्छा अनुभव है आप लोगों के साथ काम करके, लेकिन मुझे जो मेरी एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगी, जब हम लोग ट्रांस पर्सन्स को जब दे रहे थे वो सामान, तब वहां जैसे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो नीडी हैं और स्लम से हैं, और वो हम लोग की तरफ ऐसे वो मांग नहीं रहे थे, पर उस तरफ देख रहे थे जैसे लग रहा कि उनकी जरूरत है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना ऐसा कोई उपाय किया जाए कि हम लोग एज अ ट्रांस कम्युनिटी उन तक भी रीच कर पाए जो अनरीच्ड है, लेकिन वो ट्रांस से नहीं है, वो हमारे कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन हमको रीच कर पाए। तो मेरा कहना ये है कि कर डालिए और हम साथ खड़े होंगे बिल्कुल। हमारे लिए देखिए, इस समय हमें तो ये सोचना ही नहीं है, हमने बांटा हुआ है अपने आप को बहुत सारी कम्युनिटीज में कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ट्रांसजेंडर है, ये सेक्स वर्कर है, जो भी है। बट वायरस ने तो सबको बराबर कर दिया है, सबको घुटनों पे लगा दिया हम लोगों को, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल करिए, आप इमीडिएटली, आप जो भी टीम आपसे टच में है, देखिए गूंज के हम लोग फैल तो गए हैं बहुत ज्यादा। मतलब हम 17 तारीख का मैं अभी डेटा जो आप रिलीज हुआ है उसमें देख रहा हूँ, तो कोई 92 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ये मैं अनीता मीनाक्षी की टीम को वैसे ही सुबह उठ के और पुश करता रहता हूँ कि चलो और करो। तो मुझे ये नहीं पता कि हम कब तक कर पाएंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि हम सर्वाइवल मोड में भी पूरा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर एटलीस्ट हमें रात को सोते हुए ये थोड़ा सा सुकून रहता है कि सबने मिलके कम से कम एक दिन तो कुछ लोगों को कर लिया है ना। कल का कल सोचेंगे। मैं कभी इस तरह से नहीं, हम लोगों ने, बट हमने लिटरली अपनी पूरे कर दिया है। तो आप बहुत खुशी होगी हमें कि आप इस काम की ओनरशिप लें, और आप जो भी जिसकी भी नीड है, जिसकी भी भूख की नीड है या कोई और जो भी नीड हम पूरी कर सकते हैं, वो आपके साथ मिलके करें। क्योंकि इन एनी केस हमारा तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो सब लोग हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, और कुछ लोग जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और आप उस एरिया को, आप उस कम्युनिटी को, उस जगह को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं।
बस इतना सा एक मेरा है छोटा सा बात कि देखिए हमने बहुत अपने प्रोसेसेस को, सिस्टम्स को ईज आउट किया है। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं जिन्होंने ग्रांट अप्लाई करी और वो 2-4 लाख रुपए की ग्रांट, अभी वो मुझे लगता है वायरस खत्म हो जाएगा तब तक वो ग्रांट उनकी निकल नहीं पाती है, क्योंकि अभी उनके वो प्रोसेसेस ही चल रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस जिसे बोलते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। हम तो एक ईमेल पे सुबह बात करते हैं और अगले दिन हम मतलब एक तरह से 50,000 रुपए या सामान हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी इसलिए कि भाई एक बार पूरी अकाउंटिंग सिस्टम आ जाए। और अब पोल भी खुल रही है कि भाई आधे से ज्यादा जगह तो बिल ही नहीं जनरेट होते, छोटे छोटे गाँव में। अब वो क्या करेंगे बेचारे, वो उनका इतना धंधा ही कभी नहीं हुआ, उन्होंने जिंदगी में आज तक भी 1000 kg चावल थोड़ी बेचा है, वो तो रोजमर्रा में लाते थे, करते थे, उनकी क्या गलती है उसमें? वो तो एक कैश का ट्रांजेक्शन करते थे, 2 रुपए प्रॉफिट लिया, बेच दिया, फिर ले आया, फिर बेच दिया। सडनली हम जैसे लोग पहुंच गए उनके पास कि हमें तो 2000 किलो चाहिए तो कोई भी घबरा जाएगा। तो बस मैं इतना बोलूंगा इस बीच में संतोष और सभी से कि बस आप लोग प्लीज थोड़ा सा सिस्टम और प्रोसेस का ध्यान रखिए, क्योंकि हमने बहुत ईज आउट कर दिया है उसको, बट जस्ट प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज as I'm repeating it again कि after a few months no one is going to ask you, no one is going to listen to you कि we were working to take care of hunger. Every single person need a paper in this country, but please move on और करिए, बताइए। मनीषा आप जुड़ी हैं, आपसे if you can hear something from you then you can come back to the नमस्ते सर। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम भूख और गरीबी के साथ कोविड के साथ लड़ ही रहे हैं, पर हमने जो रिलीफ दिया था गाँव में, वो रिलीफ जो था, तो हम लोगों ने कंप्लेंट बॉक्स गाँव में रखा था कि आपको अगर रिलीफ को लेकर या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कंप्लेंट उस बॉक्स में डालिएगा। तो बहुत सारी कंप्लेंट तो रेशन को लेके आई है, और जो महिलाओं पे हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रही है, उसको लेके बहुत सारी कंप्लेंट है, जिसमें लेवल पे जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, जैसे जेंट्स लोग ऐसे भयभीत हुए हैं कि ये परिवार को हम क्या खिलाएंगे। और दूसरा उनको ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप चैट पे लिख दीजिए। सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ मनीषा, सर जी मैं बोलना चाहता हूँ। रुको तो वो अपने बच्चों को, मनीषा, हेलो, तो हम लोग ये Can मुद्दे someone आगे जा रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। मनीषा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप चैट पे लिख दीजिए। और इसमें एक बस हाँ एक मिनट, अजीत आपकी सुनते हैं अभी। इसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक सजेशन है मेरा, यदि यहाँ के और लोग भी उससे सहमत हो, मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जब आप कोई बॉक्स रखते हैं तो उसका नाम कंप्लेंट बॉक्स मत रखिए, क्योंकि आप उसका सजेशन बॉक्स भी रख सकते हैं, वरना जब आप लोगों से कह ही रहे हैं कि नेगेटिव ही सोचो तो नेगेटिव ही सोच के आएंगे, फिर पॉजिटिव कुछ उस डब्बे में मिलता ही नहीं है हमको। तो यदि सजेशन बॉक्स यदि आपने रख भी दिया तो जिसको कंप्लेंट करनी होगी वो तब भी कंप्लेंट ही करेगा, उसकी फिक्र मत करिए। बट कुछ हो सकता है कि कम्युनिटी से कुछ पॉजिटिव भी सुनने को मिल जाए हमको। हाँ अजीत आप कह रहे थे सांगली से। हाँ सर जी, पहले तो सबको नमस्ते मेरी तरफ से। हमारी जो बात चल रही थी, जो माइग्रेंट लोग जो बाहर एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर हुए, अभी वो गांव को चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्किल्स एंड एजुकेशन और लाइवलीहुड पर काम कर रहे हैं। तो हमें एक दिक्कत क्या आ रही है कि हम ट्रेनिंग तो उनको दे रहे हैं, पर उसके बाद जो मार्केटिंग का जो स्किल है वो उनमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग पर कुछ काम करना चाहिए। उस वजह से क्या होगा कि वो उनका जो लाइवलीहुड है वो उस गांव में ही चलेगा, और सभी को हम क्योंकि उसमें स्किल है, पर वो मार्केटिंग का स्किल उसमें न होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो उसको ग्रो नहीं कर रहा। वो जो चालू करता है पर कुछ ही देर में बाद वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो उस पर हम कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा मुझे लगता है। हम कर सकते हैं। देखिए मैं अभी अगले 5 मिनट के बाद मैं जैसे समाप्त करूंगा तो मैं वही कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि हम लोग मतलब हम कहाँ शामिल हो सकते हैं।
डायरेक्टली हम कहाँ हो सकते हैं और कहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया मौका है इस कम्युनिटी के लिए, बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये, कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कराना शुरू करें। कि माना आप कह रहे हैं मार्केटिंग का, रूरल मार्केटिंग का, प्रोडक्ट की, तो मे बी गूंज पे तो हो सकता है इस बात की कोई अकल ही ना हो क्योंकि हमने वो काम नहीं करा, बट इसी ग्रुप में जो ये 80-90 लोग हैं, बल्कि हमारा तो पार्टनर ग्रुप तो बहुत बड़ा है, प्लस हम लोग के और पार्टनर हैं, यदि हम एक दूसरे से कनेक्ट कराना शुरू करें, मतलब ऐसा क्यों है कि यदि हमें रूरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए करना है तो हमें किसी कॉर्पोरेट के पास या किसी बाहर की एजेंसी के पास क्यों जाना है? इस सेक्टर में ही बहुत सारे लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो लोग उस क्लाइंटेल से रेगुलरली डील करते हैं, उनको उस लैंग्वेज के बारे में पता है, उसको उस पूरे इकोसिस्टम के बारे में पता है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि IIM का कोई बंदा आके ही हमें रूरल मार्केटिंग का ज्ञान देगा, हम वहां से भी सीख सकते हैं। तो मेरी IIM वालों से कोई मतलब नाराजगी नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि हम आपस में ही एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज नहीं करते हैं। विल टॉक अबाउट इट। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं होली स्टार स्कूल से? क्या नाम है आपका? आप अनम्यूट करके शॉर्ट में बोलिएगा प्लीज। हेलो हेलो सर, हाँ आवाज आ रही बोलिए। मेरी? हाँ आ रही है। जी सर, सबसे पहले सबको नमस्ते सर। एक्चुअली हम सारे लोग हैं जो गूंज के साथ में प्राउड पार्टनर्स है, और हम जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ दोस्त है जो हमारे साथ जुड़े और काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बात बात में ऐसा बोला यार कि हम तुम्हारे साथ मिलके काम कर रहे चीजें हैं, और ये जो बीमारी है बहुत घातक है और कभी भी किसको भी हो सकती है। तो अगर मेरे किसी कलीग ने बोला कि अगर मुझे हो गया तो सर आप मेरी कैसे मदद करोगे बोल के, तो मैंने बोला यार मदद क्या, इसमें तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बोले सर मेडिकल ट्रीटमेंट तो मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्या अगर अपने रेफरेंस से मुझे अगर थोड़े ठीक ठाक दवाखाने में या फिर कहीं अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवा सकते हो, क्योंकि जैसे कि पता है बहुत सारी बाढ़ जैसी आई है तबीयत खराब की, तो जिसकी वजह से कई लोगों को ढंग के हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पा रहा है। तो जो ये वॉरियर्स है, जो मुझे लगता है कि सर अगर ऐसे कुछ हालात में हमारे अपने साथ के लोग अगर फंस जाते हैं, तो मुझे लगता है सर आपकी इतनी रीच आउट है कि आप इजीली आपके एक फोन कॉल पे हो सकता है कि हमारे जो वॉरियर्स है उनको थोड़ा सा एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट शायद मिल जाए। तो मुझे लगता है सर थोड़ा इसकी तरफ अगर आप देखोगे तो मुझे लगता इसमें है यार काफी देखो ऐसा सपोर्ट है मिलेगा कि सबके लिए। इसमें ये तो पक्का है कि हम सब लोगों को जैसे ही कुछ होता है तो हमें एक रेड अलर्ट भेज देना चाहिए, और हम सब लोगों को हमारे फोन पे कुछ एकदम से हो जाएगा, ये गलतफहमी हमको नहीं है, और ना हम जिंदगी में रखना चाहेंगे इन गलतफहमियों को, क्योंकि जब चीजें फंसी होती हैं और जरूरी होती हैं उस समय बहुत सारी चीजें काम नहीं करती। बट हाँ ये जरूर है कि जो भी हम लोग इसमें ग्रुप में हैं उसमें हम लोगों की कलेक्टिव तो इतनी शायद रिसोर्सेज, कनेक्शंस, पावर होगी कि हम ऐसे कुछ केसेस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो आप सबसे पहली बात तो ये है देखिए कि बहुत ज़रूरी ये है कि ये प्रिकॉशन वाला मामला है। मैं अपनी टीम को लिटरली आप पूछेगा ऑलमोस्ट हर सुबह या मिडनाइट में एक मैसेज डालता हूँ, ठीक है, और उनमें से बहुत सारे लोग बोर भी हो चुके होंगे उस मैसेज से, जबकि मैं बार बार भाषा बदलने की कोशिश करता हूँ, बट मैसेज तो एक ही है उसका। और मैसेज उसका सिर्फ से ये है कि देखिए हम लोग जब किसी डिजास्टर में काम करते हैं तो हम सभी लोग बहुत इमोशनल होकर काम करते हैं, नहीं? तो एक एग्जांपल जो मैं सबको दे रहा हूँ वो ये है कि जैसे कहीं पे फ्लड आया और आप बड़े इमोशनल हैं और आपको आपकी टीम रोक रही है कि भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ, डूब सकते हो, नहीं माने, डूब गए, ठीक है, तो आपने सिर्फ अपना नुकसान किया, फिजिकली आपने अपना नुकसान किया, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया, बट आपने अपना नुकसान किया। ये एक ऐसा डिजास्टर है कि यदि आप इमोशन से ही सिर्फ डील करते रह गए और आपने रेगुलेशंस को नहीं माना, हेल्थ सेक्टर की गाइडलाइंस को नहीं माना, आपने ये सोच लिया कि यार एक बार ग्लव्स नहीं पहनूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे लिए भूखे के मुंह में खाना डालना ज्यादा जरूरी है, फाइन। तो उसमें सच बात यह है कि एक तो सामने वाले की तो जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, और प्लस आप आने वाले साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में, जब तक वैक्सीन का कोई इलाज नहीं निकलता, आप हजारों लोग आपकी वजह से इस मुसीबत का हिस्सा बनेंगे। तो आप जो भी कर रहे हैं डरिए मत, लेकिन बहुत प्रिकॉशंस के साथ में करिए, और डरिए भी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप बाहर मत डर के आप बाहर नहीं निकलेंगे ऐसी बात नहीं है। यदि रेगुलेशंस आपको अलाउ करते हैं और आप पूरे सारी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हैं तो आप निकलिए, बट ऑब्वियसली आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और ये हमारे पूरे परिवार में, इस बड़े परिवार में, यदि कहीं इस तरह की कोई
दुर्घटना होती है तो एटलीस्ट रीच आउट टू ऑल ऑफ अस सो दैट ऑल ऑफ अस कैन रियली डू समथिंग टुगेदर, हम सब लोग मिलके करेंगे। तो 2 मिनट में एक सम अप कर देता हूँ बिकॉज शायद कुछ लोगों को जाना भी होगा, मेरी टीम में से भी नेक्स्ट कॉल से मेरी खुद की भी है। बाकी ये बातें चलती रहेंगी और यदि आप कहेंगे तो हम इसको थोड़ा सा एक रेगुलर फीचर बना सकते हैं। हम पीरियडिकली मिल सकते हैं, छोटे ग्रुप्स में मिल सकते हैं, 1 घंटा एक दूसरे की शक्ल देखने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा कम से कम दिखता तो है कि कुछ काम करने वाले लोगों की शक्ल भी देख रहे हैं हम लोग, वो वैसे आजकल कम मिलती है देखने को, खासतौर पे उन लोगों ने जिन्होंने टीवी और वो सब बंदी कर दी है। तो सम अप ये है, देखिए कि गूंज इसमें खुल के काम करेगा जितना कर सकेंगे। हमें बहुत पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाहिए। हम कोई फंडिंग एजेंसी नहीं है, हम किसी कॉर्पोरेट की फाउंडेशन नहीं है, किसी फिलैंथ्रोपिस्ट का पैसा हमारे पास नहीं है। हम बहुत किफ़ायत से किसी तरीके से करते हैं, बहुत सारे रिस्क लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में पिछले कुछ दिनों के अंदर इतने सारे नए लोग जुड़ गए हैं, जिनका हमने वो जो याद होगा आपको, हम वो FVR करते थे, बहुत सारे OPF मंगाते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन किया करते थे, तब कहीं जाके हम एक पार्टनर को पार्टनर बोलते थे, वो सब हमने ताक पे रख दिया है। हम किसी से लिटरली एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं क्योंकि सरकार मांगेगी हमसे, बाकी हम कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे। फील्ड विजिट का हम सोच ही नहीं रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बस हम एक दूसरे की ईमानदारी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किसकी कहाँ रीच है, कौन कहाँ पहुंच सकता है और कितने लोगों के सर्वाइवल पे काम कर सकता है, और फिर बाद में और चीज़ों पे काम करेंगे। तो हम खुल के काम करेंगे, लेकिन हमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाहिए। प्लीज़ हम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट मत होइए, डू नॉट डिपेंड ऑन अस कम्प्लीटली। यदि हमारे यहाँ से आपको, इफ़ वी स्टार्ट सेंडिंग मनी और मटेरियल टू यू, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कनेक्ट्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से अब तक जुड़े रहे हैं, उन तक आप लगातार करते रहिए। अपनी टीम के एक इंसान को उस काम में लगातार लगाए रखिए, उसको प्रैक्टिकली किट बांटने में मत लगाइए, क्योंकि ये एक ऐसा डिजास्टर है। आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन पे यदि 100 करोड़ रुपए भी आ गए तो भी आपको समझ नहीं आने का क्या होगा और कब तक होगा, क्योंकि लिटरली आप खरीद रहे हैं और बांट रहे हैं, खरीद रहे हैं और बांट रहे हैं। गूंज के जितने पुराने मॉडल थे वो तो सारे फेल हो गए एज ऑफ नाउ। हमारी तो एक्सपर्टीज सामान इकट्ठा करना थी, सोचिए, और हम तो नया सामान भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे, क्योंकि हम तो अब वरना हमारे यहाँ किसी डिजास्टर में है, ना सिर्फ हम नया पुराना सारा सामान इकट्ठा करते थे, हजारों इंडिविजुअल्स हमें ला के टेम्पो भर भर के सामान दिया करते थे, आटा दाल चावल। हम तो आज वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये एक ऐसा डिजास्टर हो गया जो बिल्कुल कैश का डिजास्टर है कि बस तुम इधर से पैसा आएगा, उधर हम लाला की जेब में पैसा डालेंगे और सामान पहुंचा के लोगों में बांट देंगे, 1 पेज की रिपोर्ट आ जाएगी, उस पैसे की कहानी खत्म। ये सोचिए। तो इसलिए अपने रिसोर्सेज जनरेट करते रहिए और बेसिक पे काम करते हैं, डिग्निटी के साथ काम करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करते हैं उस पर करते हैं। फालतू फोटो मत खींचिए किसी भी हाल में। डिग्निटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज अ गोल्डन चांस टू फॉर द डेवलपमेंट सेक्टर टू रीलुक इनटू इटसेल्फ, कि डेवलपमेंट सेक्टर ने इतने साल में कैसे काम किया है, क्या वो सही अप्रोचेज हैं, या उन अप्रोच को बदलना बिल्कुल ज़रूरी है। सच बात यह है कि मेरे को तो अब बहुत सारे, पहले वो फंड रेजिंग की कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो मुझे बहुत सारे लोग बुलाते थे बोलने के लिए, तो अब उन्होंने बुलाना बंद कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि मैं सबसे पहले जाके पहला सवाल उनसे यही पूछता हूँ कि भाई एक बात ये बताओ कि तुम लोग कब तक गरीबी बेचोगे, गरीबी मिटाने के लिए? तुम कब तक नंगा भूखा बच्चा बेचते रहोगे? तुम एक इंसान को कपड़ों में बैठा हुआ भी तो दिखा सकते हो, तभी कपड़े इकट्ठे कर सकते हो, या तुम्हें नंगा ही इंसान दिखाना है? तो ये काम डेवलपमेंट सेक्टर, बीच की एजेंसीज ने खूब दबा के किया है और बड़ी बड़ी एजेंसीज ने दबा के किया है। तो ये टाइम है जो हम उन सारी चीज़ों को चेंज करें, अपने ही थॉट प्रोसेस पे चोट लगाएं, अपने ही प्रोसेस पे चोट लगाएं, ना बोलने की हिम्मत रखें यदि कोई हमारी अनड्यू एडवांटेज लेता है या हमें किसी गरीब का मुंह दिखा के बोलता है कि नहीं पैसा दूंगा तो ये भूखा मर जाएगा। इतनी तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह पैसा
जुगाड़ करके कर ही लेंगे। और मैं आपको यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि यदि आपके ऊपर कोई ऐसा भयानक प्रेशर है जो आपके आइडियोलॉजी पे चोट करता है, जो आपके नॉन नेगोशिएबल पे चोट करता है, काइंडली राइट टू अस। हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना वो सो कॉल्ड फंडिंग एजेंसी कर देती, हम थोड़ा कर पाएंगे, बट हम उस इंसान को, हम और आप मिलके जिंदा रख पाएंगे, ये मुझे मालूम है। बट आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, फालतू की शर्तों पे मत जाइए, लोगों की खुल के काम कीजिए। अभी हम लोग, और मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि पेपर वर्क वगैरह की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा गेम नंबर का गेम नहीं है, हम जिंदगी में कभी किसी को ये नहीं बताना चाहते कि हमने 1 मिलियन लाइफ चेंज की, उतनी ये नहीं बदलती। तो वो सब प्रेजेंटेशन वगैरह में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, हमने कभी उस चीज को यूज नहीं करा। डेटा जनरेट करते हैं तो न्यूज़लेटर में डाल देते हैं, ठीक है, बट वो भी आधा डेटा होता है, हम उस पर उतना ध्यान ही नहीं रखते। तो वो आधा डेटा होता है, जो भी आपसे कलेक्ट होगा वो नेक्स्ट में आ जाएगा। हमारा गेम नंबर का नहीं है, हमें किसी को ये साबित नहीं करना कि हमने कितने भूखे लोगों को खाना खिला लिया। हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जहाँ पे भूख है वहाँ हमारा खाना जाना चाहिए। नंबर गेम में फिर हम हर जगह बांटते हुए निकल जाते हैं, वो मत करिए। रिसोर्सेज बहुत कम है, नीड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जहाँ जहाँ आपको बिल्कुल नीड समझ आ रही है वहाँ पे करते रहिए, हमें बताते रहिए। हमसे जो होगा सब लोगों से मिलके हम लोग करेंगे। इग्नोर्ड कम्युनिटीज़ हैं, इग्नोर्ड लोग हैं, इग्नोर्ड एरियाज हैं, फार अवे एरियाज हैं, उन तक जाइए हर हाल में। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक लॉकडाउन होने के बाद सिर्फ माइग्रेंट वर्कर ही इस डिजास्टर के अफेक्टेड लोग नहीं हैं। लगभग हर एक गांव वाला, हर एक जॉबलेस इंसान, वो देश जिसका मैक्सिमम पॉपुलेशन सिर्फ दिहाड़ी पे जीती हो, जो डेली वेज अर्नर हो, चाहे वो फार्म लेबर हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री का वर्कर हो, तो लार्ज स्केल पे इस देश में इस समय हंगर दिख रहा है। जिसके पास 10-15 दिनों का खाना है वो आज अच्छा है, बट फिर 15 दिन बाद यदि कोई और एजेंसी नहीं पहुंची तो एटलीस्ट हमारे एरियाज में हम सब लोगों को पहुंचना होगा। और हमसे थोड़ी बहुत गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि हम भी पहली बार इतने बड़े स्केल पर घरों से बैठ के काम कर रहे हैं। हमने भी कभी घरों से बैठ के इतना लार्ज कैंपेन कभी बिल्ड नहीं किया। गलतियां होती रहेंगी तो हमें बता दीजिएगा, गुस्सा हो जाइएगा, बट जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी नीयत पे शक मत कीजिएगा, इंटेंशंस बड़ी प्योर हैं। इंसान के बच्चे हैं, गलतियां करते रहते हैं, रोज सुबह शाम करते हैं, हम भी सीख रहे हैं। हमें भी जूम कॉल करनी नहीं आती थी। 80-90 लोगों को एक साथ जूम पे मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में। मुझे पता नहीं था कि एक जूम कॉल में 80-90 लोग आ जाते हैं। तो ये सब हम सब लोगों की लर्निंग है, एंड लेट्स बी होपफुल, लेट्स बी थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने हमारी जिंदगी बनाई है। हमारे माँ बाप का एक रोल है, बट उससे ज़्यादा रोल इस देश के किसानों का है, इस देश के मजदूरों का है, और इस देश के कुछ बहुत सारे लोगों का है जिन्होंने हमें इस सपने को देखने में मदद की है, चाहे वो हमारे परिवार हो, चाहे हमारे आउटसाइड सपोर्ट के लोग हों, चाहे हम आपस में हों। तो मेरा सपना सचिन भाई पूरा करते हैं, या प्रभा जी पूरा करती हैं, या मेरा सपना इमरान पूरा करते हैं, या अनीता और मीना पूरा करते हैं। हम सब एक दूसरे के सपने को पूरा करने का काम करते हैं, तो मिल के करते हैं इसको। आज बस सिर्फ एक दूसरे से मिलना था और सबको ये बताना था कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं। सोचिए, गूंज के एक छोटे से एक दिन के नोटिस पे यदि 80-90 लोग इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं, तो ये बताता है कि इस देश में अभी भी अच्छाई की कमी नहीं है। There's enough of goodness, and let's just take this chance to really go back to the villages and work as much as possible in the villages. ये और उस भाषा को बदलने का काम करते हैं जो बहुत डीमीनिंग भाषा है, जो देश को, समाज को डोनर और बेनिफिशियरी में बांट देती है बजाय स्टेक होल्डर के। तो एक काम हम सब लोगों को वो भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अनीता, मीना, कोई पॉइंट है किसी का तो बता दो, यदि कोई चैट में है, अदरवाइज फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि आज के जो पॉइंटर्स हैं वो कैसे सब तक पहुंचे। वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि क्या कुछ समय के लिए हमें कोई ग्रुप तैयार करना चाहिए जिसमें ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी बेटर हो सकें।
विद द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि इसमें कोई भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए हैं, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। नो, थैंक यू।